आखिर सेल है क्या? कोई बोलता है सेल होती है बैटरी और कोई बोलता है सेल का मतलब होता है मोबाइल। लेकिन हमारी बायोलॉजी क्या बोलती है कि सेल हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी कि बेसिक छोटी इकाई। देखिए, जिस तरीके से घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, वैसे ही बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए सेल्स की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि इस सेल को बनाने में किस किस का हाथ होता है। सबसे पहले होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल को कवर करती है और इसका फंक्शन क्या होता है, गेट कीपर की तरह होती है। यानी ये डिसाइड करेगी कि क्या चीज़ हमारी सेल के अंदर आएगी और क्या चीज़ नहीं आएगी। फिर होता है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा लिक्विड भरा होता है हमारी सेल के अंदर, जो कि बाकी सारे पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर तैरते रहते हैं। फिर होता है न्यूक्लियस। आप इसको सेल का बॉस या सेल का ब्रेन जो चाहे बुला लीजिए, क्योंकि यही डिसीजन लेता है कि सेल को कब और क्या करना है। फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारी सेल का पावर हाउस होता है, सेल को एनर्जी और बैकअप यही देता है। फिर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये सेल की फैक्ट्री है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइजोसोम्स के साथ मिलता है वो प्रोटीन्स बनाता है, और जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिना राइजोसोम्स के आता है तो वो लिपिड्स बनाता है और क्या करता है, डिटॉक्स करता है। ये दोनों ही अपनी अपनी जो मटेरियल बना रहे हैं या माल बना रहे हैं वो गोल्जी एपरेटस तक लेके जाते हैं। फिर गोल्जी एपरेटस क्या करता है, इसे आप छोटा मोटा स्विगी या आप जोमेटो बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पैकिंग और डिलीवरी का काम करते हैं। यानी कि जो मटेरियल सेल ने अभी बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसे वो सही जगह तक लेकर जाता है। देखिए, आप स्ट्रक्चर में थैली लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस डायग्राम में, वो गोल्जी एपरेटस ही है। फिर राइजोसोम्स जो प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी बॉडी को अपने फंक्शंस रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और वो कौन बनाता है, राइजोसोम्स बनाते हैं। ठीक है। फिर होता है डीएनए, यानी कि हमारी बॉडी का कोडिंग या इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है और सेल को बताता है कि कब कैसे क्या करना है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यही स्टोर होता है। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं, यानी कि पुराने ऑर्गेनेज बैक्टीरिया जो वेस्ट मटेरियल है उसे क्या करता है, साफ करता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं 50+ हाइड्रोलिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और एसिडिक इसका क्या होता है, नेचर होता है। पीएच 4.5 to 5 होता है। इसको सेल का एक तरीके से हम ट्रांसबिन या फिर डस्टबिन बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हजम कर लेता है। अब रियल बात ये है कि दो तरीके की हमें सेल्स बताई गई है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन जो ह्यूमन सेल है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड